छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ नाव में और मैं हूं आपके साथ संजना। सरगुजा संभाग की एकमात्र मां महामाया शक्कर कारखाना केरता के गन्ना किसानों के लाखों भुगतान नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं भुगतान नहीं होने के कारण वह धान की खेती के लिए परेशान है। आपको बता दें, किसानों के भुगतान जल्द नहीं होने पर जनपद अध्यक्ष किसानों के साथ शक्कर कारखाने का घेराव और आंदोलन करेंगे। मां महामाया शक्कर कारखाना केरता में पंजीकृत किसान 20,000 से ऊपर हैं, जो यहां गन्ना लाकर बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यहां पर 6 महीने तक गन्ने की खरीदी की जाती है। शक्कर कारखाना द्वारा 12 फरवरी तक तो किसानों का भुगतान किया गया, पर उसके बाद आज तक भुगतान नहीं किया गया है, जिससे किसान काफी परेशान हो रहे हैं। कारखाना के द्वारा अप्रैल माह के आखिरी तक गन्ने की खरीदी की गई है, पर 12 फरवरी के बाद आज तक किसानों का भुगतान नहीं किया गया। बरसात की शुरुआत होने वाली है, पर भुगतान नहीं होने से गन्ना किसानों को कई तरह की परेशानी हो रही है। एक तो वह अपना त्योहार नहीं मना पा रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता इनको धान की खेती को लेकर है। पैसे नहीं होने से वह अभी तक धान बीज नहीं लिए हैं। किसानों की परेशानी को देखते हुए जनपद पंचायत प्रतापपुर के अध्यक्ष जगत आयाम ने जल्द भुगतान करने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर शक्कर कारखाने का घेराव के साथ आंदोलन की बात कही। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पूरे बोर्ड को राज्य सरकार सरकारी संचालक ने बर्खास्त कर दिया और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कलेक्टर हो गए, पर आज तक भुगतान नहीं हुआ है, जिससे किसान भुगतान के लिए भटक रहे हैं। वहीं जिसान खान ने कहा कि भाजपा किसान हितों की बात करती है, फिर क्यों गन्ना किसानों को भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी आखिर इनको क्यों भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि हमारे संभाग से ही मुख्यमंत्री हैं। शक्कर कारखाना पिछले 12 फरवरी से किसानों का एक भी किस्त भुगतान नहीं हुआ है, जिससे किसान परेशान हैं, क्योंकि अब खेतीबाड़ी का समय आ गया और गन्ना कृषक और अन्य भी किसान जो है कृषि करते हैं, चाहे धान के लिए, तो उसके लिए किसानों को काफ़ी दिक्कत है। और आने वाले समय में अगर प्रशासन और चूँकि वहाँ पर जो बोर्ड था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त बोर्ड, संचालक बोर्ड, उसको राज्य सरकार सरकारी संचालक ने बर्खास्त कर दिया है और उसके अब पदेनाध्यक्ष कलेक्टर हो गए हैं और इसके बाद अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अगर इस भुगतान प्रशासन जल्द नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग शक्कर कारखाना का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। भाजपा सरकार की बात की जाए तो किसान हित की बात करती है, लेकिन ऐसे में जब किसानों के साथ इस तरह छलावा हो रहा है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा, काफ़ी उनको परेशानी हो रही है। क्या मानते हैं कहाँ पे कमी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के लिए किसानों को अपना हितैषी बताती है और जुमलेबाजी करती है कि किसान से सिर्फ वोट लेना जानती है और जैसे ही किसानों से वोट लेकर सरकार बनाती है, किसानों को भूल जाती है। आपको स्पष्ट दिख ही रहा है कि शक्कर कारखाना में किसानों को किसी प्रकार का अभी तक ना ही तो बोनस मिला है, ना ही उनका जो मूल भुगतान होना था वो अभी तक नहीं हो पाया। किसानों का भुगतान नहीं होने का क्या कारण मानते हैं, जो वहाँ पर किसान का गन्ना किसानों को वहाँ पर भुगतान नहीं, और कितना परेशानी हो रहा है किसानों को? देखिए, मां महामाया शक्कर कारखाना केरता जो है वो सरगुजा संभाग का एकमात्र शक्कर कारखाना है और वहाँ पे किसान जो हैं वो 6 महीना तक लगातार गन्ना वहाँ पर आपूर्ति करते हैं कारखाने को, और कारखाना बंद हुए आज लगभग 2 महीना हो गया। अप्रैल के माह में आखिरी खरीदी होती है और उसके बाद बंद हो गया। अभी जून आ गया, लेकिन अभी भी जनवरी लास्ट तक 12 फरवरी तक किसानों को भुगतान हुआ था गन्ने का, लेकिन उसके बाद 12 फरवरी से लेकर जो आखिरी खरीदी होती है अप्रैल के माह तक, अभी तक लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। और जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जहां किसान हितैषी सरकार कहा जाता है। वैसे में छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के रहते हुए ये गन्ना के किसानों का भुगतान नहीं होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कितना परेशानी हो रही है? अभी देख जैसे बारिश शुरुआत भी हो चुकी है, किसानों को पैसे की ज़रूरत है बीज लेने के लिए, किस तरह से उनको परेशानी होगा अगर जल्द उनको भुगतान नहीं हुआ, और क्या प्रयास करेंगे इसके लिए? मैं अभी बताना चाहूँगा कि किसानों को सरगुजा संभाग में अमूमन अभी गंगा दशहरा वगैरह का त्यौहार है और इस सीजन में बैसाख के समय, जेठ के समय में किसान भाइयों के यहाँ विवाह का
और अन्य जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं सरगुजा संभाग में, बहुत सारी परंपराएं जो उनको निभाना होता है। वो त्योहारों का भी सीजन होता है, शादी ब्याह का सीजन होता है। ऐसे में किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं मिलने से किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तरफ गवर्नमेंट द्वारा किसान का जो वहाँ पर बना हुआ था बोर्ड, उसको भी भंग कर दिया गया है और प्रशासन चूँकि पूरी जिम्मेदारी ले लिया है उसका, और कलेक्टर वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी तो अब प्रशासन की है। प्रशासन आखिर क्यों नहीं भुगतान कर रही है? मैं पूछना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, आखिर भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? मिलिट्री में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब छत्तीसगढ़ में भी खुला सैनिक स्कूल, कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल। इस स्कूल में मिलेगी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं। कॉल नाउ। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।